पिचाचनी एक भयानक कथा। गांव के अंतिम सिरे पर खड़ा एक पुराना हवेली जो वर्षों से खंडहर में तब्दील हो चुका था, गांववासियों के बीच रहस्य और भय का कारण था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह पिचाचनी के निवास स्थान थी, एक ऐसी आत्मा जिसकी दास्तान पूरी गांव में फैल चुकी थी। कहानी पुरानी है लेकिन सुनने में हमेशा डरावनी। पिचाचनी का असली नाम शांति था। वह एक खूबसूरत और सजीव महिला थी जिसे गांव में बहुत प्यार और सम्मान मिलता था। लेकिन एक दिन एक निंदनीय दरिंदे ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। एक अंधविश्वासी तंत्र मंत्र के प्रेमी ने उसे बलिदान करने का निर्णय लिया, मानते हुए कि इससे गांव पर छाया हुआ भूत हटेगा। शांति की हत्या कर दी गई और उसकी आत्मा को उस हवेली में बंद कर दिया गया जो अब खंडहर बन चुकी थी। कहानी के अनुसार पिचाचनी की आत्मा अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पा सकी। हवेली में हर रात अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कई लोगों ने हवेली के आसपास अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की, कभी कभी भयानक चीखें और कभी कभी निःशब्द रुदन। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर की हवा भी एक विशेष ठंडक लेकर आती थी, मानो वहां कोई अमानवीय शक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार राहुल ने हवेली के रहस्यों की जांच करने का निर्णय लिया। वह रहस्यमयी हवेली के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। राहुल का कहना था कि वह हवेली में रात बिताएगा और पिचाचनी की आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश करेगा। रात के समय राहुल हवेली में प्रवेश कर गया। हवेली की काली दीवारें और टूटे फूटे फर्नीचर उसे डराने लगे, लेकिन वह स्थिर रहा। हवेली के अंदर घुसते ही राहुल ने महसूस किया कि वहां की हवा बेहद ठंडी और घनी थी। वह धीरे धीरे हवेली के भीतर की ओर बढ़ा और एक पुराने कमरे में पहुंचा जिसमें दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर मरे चूहों के शव पड़े हुए थे। एक पुराना दीवान कमरे के कोने में पड़ा था और उसके ऊपर एक पुराना शीशा झूल रहा था। राहुल ने ध्यान से शीशे में देखा और वह महसूस किया कि शीशे में एक फीकी परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और राहुल ने देखा कि वह शांति की आत्मा थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और दर्द था। तुम कौन हो? राहुल ने डर के मारे पूछा। परछाई ने धीरे से उत्तर दिया, मैं पिचाचनी हूं। राहुल ने पूछा, तुम्हें शांति की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी सालों से क्यों परेशान है? पिचाचनी की आत्मा ने अपनी कष्ट भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी हत्या के बाद तंत्र मंत्र करने वालों ने उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। उसके शव को उस समय सही तरीके से दफनाया नहीं गया और उसकी आत्मा को अपने अधूरे काम और गहरी पीड़ा का सामना करना पड़ा। राहुल ने महसूस किया कि पिचाचनी को शांति दिलाने के लिए उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उसने हवेली के खंडहर में पुरानी किताबें और दस्तावेज खोजे। एक किताब में उसने पिचाचनी की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष अनुष्ठान के बारे में लिखा पाया। यह अनुष्ठान करने के लिए उसे पुराने गांव के मंदिर से कुछ खास सामग्री लानी थी। राहुल ने गांव के मंदिर से आवश्यक सामग्री प्राप्त की और हवेली में लौट आया। उसने अनुष्ठान की तैयारी की और हवेली के पुरानी चिमनी के पास एक विशेष मंडल बनाया। जब अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली के चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों से अजीब अजीब आर्तनाद की आवाजें आने लगी। राहुल ने अनुष्ठान को जारी रखा, मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि पिचाचनी की आत्मा को शांति मिले। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली में एक शांति की लहर दौड़ी। पिचाचनी की आत्मा ने राहुल को धन्यवाद कहा और हवेली में एक मधुर प्रकाश फैलने लगा। हवेली की दीवारों पर छाए हुए अंधेरे और ठंडक गायब हो गए। पिचाचनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और हवेली अब एक सामान्य जगह बन गई थी। राहुल ने हवेली से बाहर निकलते हुए देखा कि गांव वासियों का डर अब समाप्त हो चुका था। हवेली का भयानक इतिहास अब एक याद बन गया था। पिचाचनी की आत्मा ने शांति प्राप्त कर ली थी और हवेली के भयानक रहस्यों का पर्दा उठ चुका था। अब हवेली केवल एक पुराना खंडहर रह गया था जो अपनी काले अतीत की कहानियों को चुपचाप अपने भीतर समेटे हुए था। हेलो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं
पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें